नमस्ते ट्रेडर्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेंसेक्स इंडेक्स पे प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल सेंसेक्स इंडेक्स का एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स इंडेक्स पे एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक बार के लिए निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला चाहता हूँ। ठीक है, कल हमारा डिस्कशन क्या था, कल हमारा एनालिसिस क्या था। मैं कल आपको वीडियो बनाते वक्त मैं आपको ये जो चैनल्स हैं मैं ड्रा करके आपको दिया था, है ना। यहाँ कहीं पे भी मिलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट रख के ले सकते हैं, या नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे यहाँ तक भी आप वेट कर सकते हैं। इसका भी अच्छा वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। मैं ऐसा एनालिसिस करके मैं आपको दिया था। ये लाइक कीजिए जिसने भी आप ये एनालिसिस को देख कर ट्रेड किए रहे तो आप कमेंट में भी मुझे बताइए, ठीक है। और मैं आज ज़्यादा निफ्टी पे मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं इसीलिए सेंसेक्स पे आपको लेके जाके मैं समझाऊंगा कौन सा लेवल्स हमको इम्पोर्टेंट रह सकता है, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं एक बार के लिए मैं आपको 45 मिनट्स चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 45 मिनट्स चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये जो मोमेंटम था, देखिए ये जो 1 मिनट में थोड़ा ये इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस वक्त निकाल देता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट को मैं कनेक्ट किया हूँ। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मुझे कनेक्ट होने जैसा मुझे लाइन्स चाहिए, जैसा कि ट्रेंड लाइन्स, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक मैं ड्रा कर दिया था, ये कनेक्टिंग पॉइंट था, और ज्यादा से ज्यादा हमको पॉइंट्स प्राइस आके यहाँ पे पूरा कनेक्ट हो रहा है। मैं इसीलिए इसी को कंसिडर करके मैं एक पैरेलल चैनल ड्रा किया, और वहां से इसको 50% से लेके 50% यहाँ पे और एक चैनल में ड्रा करके मुझे यहाँ तक एक पॉइंट मिला है। इसीलिए मैं इसको ऐसे ही मेंटेन करके मैं आपको 5 मिनट चार्ट में एक बार लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए 5 मिनट्स में आपको ये गैप देखें तो ये कुछ ज्यादा एक गैप दिख रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें तो 576 पॉइंट्स का गैप दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पैरेलल चैनल को ड्रा कर सकते हैं कि आपका एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक चैनल को आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और कल सेंसेक्स को गैप अप या गैप डाउन होने से हम कैसा ये चैनल को यूटिलाइज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चैनल्स को मैं यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आज देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव में चल रहा है, यूएस मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है। कि कल क्या इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव ओपनिंग होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमको रहेगा। जैसा कि कल तक सवेरे इंडियन मार्केट्स ओपन होने से पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ बैड न्यूज भी आ सकता है, कुछ गुड न्यूज भी आ सकता है। इसी के जरिए से हमको प्री मार्केट ओपनिंग भी ऐसे ही हमको नजर आता है। देखिए कल फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके तुरंत यहाँ तक आ गया, और यहाँ कहीं पे भी आपको विक कैसा नीचे से बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडर सवेरे 9:15 को लॉगिन नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल वर्क था या कुछ ऑफिस वर्क के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आप 10:30 के बाद में ट्रेड ही मत कीजिए, वो बेकार का ट्रेड है। 10:30 से लेके आपको करीबन 12:30 1 o'clock तक आपको साइडवेज में ही रखा जाएगा। आप कोई सा भी चार्ट रख के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आज का भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए ऑलमोस्ट आपको 10:15 10:30 तक आपको खत्म हो गया ट्रेड। ऊपर से बहुत बड़ा सा सेलिंग आ गया, यहाँ पे स्टक हो गया, उसके बाद पूरा दिन इसी साइड पे से निकाल दिया मार्केट ने। आज निफ्टी में भी मैं आज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था। देखिए यहाँ से जो पॉइंट्स को बहुत है ना सुस्ती दिखा दिया निफ्टी आज। एटलीस्ट इसको है ना ऊपर की तरफ तो निकल के जाना था, या नहीं तो नीचे की तरफ बहुत फास्ट से आना था, या थोड़ी देर के लिए कंसिडर करके, और नहीं तो एक ऐसा को 70 पॉइंट्स का 80 पॉइंट्स का एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आना था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते ही इसको ऑलमोस्ट एनर्जी, सेलर्स का एनर्जी लास्ट हो गया। लेकिन ऐसा करके बुल्स ये यहाँ से ऊपर की तरफ एनर्जी नहीं दिखा पाए, दिखा भी दिया तो सेलर्स एक्चुअली आके अटैक करके नीचे की तरफ ही लेकर आए हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा
नीचे की तरफ का बायस रखकर ही हम सेंसेक्स में ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छा सा ट्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं पे भी आपको मिला, यहाँ कहीं पे भी आपको देखिए ये जो लेवल्स आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ कहीं पे भी आपको सेंसेक्स मिला आपको, थोड़ा वेट कीजिए, एक 4 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसा है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स तक वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ आके फिर से इस चैनल के नीचे आ रहा है, इस चैनल के नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ तक भी आप सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जोन थोड़ा सा ऑप्शन बायर्स के लिए सता सकता है कल, बिकॉज कल देखिए आप एक बार के लिए बैंक निफ्टी चार्ट में जाइए, बैंक निफ्टी चार्ट में आपको जो एक्सपायरी था ऐसा ही कुछ नॉर्मल से निकाल दिया है ना, लेकिन आज निफ्टी के एक्सपायरी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे दिया है। क्या ये सेलिंग प्रेशर ऐसे कंटिन्यू हो सकता है क्या, हम इसको जानना चाहिए, है ना। इसीलिए थोड़ा हम वक्त देना पड़ेगा कि यहाँ से आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, या आपको सेंसेक्स यहाँ कहीं पे भी दिखाई दिया तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइंस में आपको ये चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइंस को जरिए ही आप ट्रेड कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो गया, बीच में ओपन हो गया, तो ये तुरंत कितना पॉइंट से पूरा ऑलमोस्ट 294 पॉइंट से 300 पॉइंट्स का रेंज ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसा एक हाफ ऑफ द चैनल को डिवाइड कर सकते हैं, इस रेंज में ही आप पोजीशंस को क्रिएट करने के लिए सोचिए, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ कहीं पे भी मिलके ये नीचे की तरफ आके इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ तो ट्रेड होगी इसके ऊपर निकला तो यहाँ से तक ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इसीलिए जब भी आपको ये रेसिस्टेंस के पास जा रहा है सेंसेक्स, ठीक है, आप उम्मीद में मत बैठिए, आपको पोजीशंस को आप प्रॉफिट में बुक करने के लिए देखिए, बिकॉज यहाँ से छोटा सा भी नीचे की तरफ एक कैंडल नीचे आ गया है ना, तो आपका जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा आपके टर्मिनल में वो वाइप आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है सेंसेक्स में। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से बहुत केयरफुल से ट्रेडिंग करना पड़ेगा सेंसेक्स में, ठीक है। और इसी के जरिए से इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और कल यानी सैटरडे के दिन मैं थोड़ा देखता हूँ कोई साइकोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियो बनाने के लिए सोचता हूँ, या नहीं तो मैं नॉर्मल से आपको जो भी एनालिसिस करना है मंडे के लिए मैं उसको संडे के लिए आपको मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि मिड कैप और बैंक एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बना के मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। और कल कोई भी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करने के लिए सोच रहा है तो इसका मतलब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना छोड़ो, बिकॉज इसमें प्रीमियम ज़्यादा है, आप बैंक एक्स में जाके ट्रेड करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। बैंक एक्स थोड़ा वोलेटाइल रहता है, लेकिन वो वोलेटिलिटी को आप मैनेज करके ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सा प्रॉफिट हो सकता है ऑन बैंक एक्स में, है ना, ठीक है ट्रेडर्स। इसी के जरिए से हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा एनालिसिस भी यहीं पे ख़त्म होता है। कल के लिए आप थोड़ा सा वेट करके ट्रेडिंग कीजिए, आपको अच्छा सा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। लेकिन आप कोई सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहता है तो ये ट्रेंड लाइन्स को आप रख करके आपके टर्मिनल में रख के ऑन द हेल्प ऑफ दिस ट्रेंड लाइन्स आप ट्रेड कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।